नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा इस समय चल रहा है संस्कृत साहित्य, क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, आज हम यहाँ तक देख चुके थे 131 नंबर तक। आज हम 132 से देखेंगे। अगर पिछली वाली क्लासें आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है 132 नंबर का, तारापीठस्य राजधानी कुत्र आसीत। तारापीठ की राजधानी का क्या नाम है, ये बताना है। कहीं भी अगर कोई गलती हो जाती है मित्रों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, क्योंकि गलती तो हर किसी से हो जाती है, तो उसका कोई इतना ज़्यादा इशू ना बनाएं आप लोग, ठीक है। तो 132 नंबर, क्योंकि कुछ लोग तो खाली दूसरों में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, अच्छाई अपने पढ़ाई पे फोकस करने के बजाय सिर्फ दूसरों में कमी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखें दोस्तों। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज 132 नंबर का, तारापीठस्य राजधानी कुत्र आसीत। उज्जैनी, द्वारावती, विदिशा, अलका। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है 132 का, तो 132 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैनी, ठीक। उज्जैनी नगर जो है वो तारापीठ की राजधानी है। आगे देखेंगे 133 नंबर। 133 नंबर, जहाँ से भी मित्रों आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम भी बस थोड़ा सा एक प्रयास है कर रहे हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा लाभ हो जाए और आपका भी जो सपना है वो पूरा हो जाए। बाकी तो आप लोग स्वयं से ही तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहें और पूरा देखें, धैर्य से देखें। धैर्य बहुत ज़रूरी है अभी हम लोगों के लिए। धैर्य से जो भी पढ़ें, देखें, सुने, समझे जहाँ से भी, तो थोड़ा सा धैर्य बना के, ठीक है। आगे 33 नंबर का क्वेश्चन जो है 133, शूद्रकस राजधानी कुत्र आसीत। उज्जैनी, द्वारावती, विदिशा, अलका। शूद्रक की राजधानी क्या थी? शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। 33 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कादम्बर्या सहचरी कहाँ। कादम्बरी की सहचरी पूछ रहा है। चित्रलेखा, पत्रलेखा, मधलेखा, चंद्रलेखा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है 134 नंबर का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, चित्रलेखा। कादम्बरी की सहचरी थी चित्रलेखा, ठीक। 135 नंबर का देखेंगे, भासस्य कति नाट्य ग्रंथा उपलब्ध थे। तो भास के कितने नाट्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ये पूछा जा रहा है, 12, 13, 14 या फिर 15। तो यहाँ पे 135 नंबर में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भास के 13 नाटक हैं जो टी गणपत शास्त्री द्वारा खोजे गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है 136 नंबर का, स्वप्नवास दत्तेक भास प्रणते नाटके कति अंका विद्यते। जो स्वप्नवास दत्ता है उसमें नाटक में कितने अंक हैं। तो मित्रों अंक के नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नहीं हैं आपके पास उपलब्ध तो प्लीज़ आप लोग पीछे की क्लासों को देख लीजिए, तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को ट्रिक के साथ बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिए पीछे की क्लासों को, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आपको 100% लाभ होने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे 136 नंबर। 136 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, स्वप्नवास दत्ते भास प्रणते नाटके का तेंका विद्यते। तो यहाँ पे कितने अंक हैं स्वप्नवास दत्ता में जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 अंक है, ठीक। आगे देखेंगे 137 नंबर, स्वप्नवास दत्ता से नायिका कहा। स्वप्नवास दत्तम का नायक कौन है? उदयना, चारुदत्ता, अग्निमित्र, महासेन। तो यहाँ पे स्वप्नवास दत्तम में नायक जो है हमारा 137 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयन। उदयन स्वप्नवास दत्तम नाटक में नायक होता है। आगे देखेंगे 138 नंबर, किम नाम स्वप्नवास दत्तस्य नायिका। वासुदत्ता, मदनिका, सागरिका, रत्नावली। तो यहाँ पे हमारा
38 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वास दत्ता। ठीक, वास दत्ता नायक नायिका। आगे देखेंगे 139 नंबर का, स्वप्नवास दत्ता विदूषका का। मैत्रेय वसंतक, ये मैत्रेय विदूषक भी, और विदूषकों के नाम सभी अंकों के जितने भी नाट्य लगे हैं हमारे ग्रंथ में, नाट्य ग्रंथ, उसके विदूषक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार हमारे पिछली चीज़ों में पूछा जा चुका है, पिछले पेपरों में। तो इसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, और पीछे की क्लासें अगर आप लोग देख चुके हैं तो विदूषक वगैरह सब बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना। आगे तो हमारा है स्वप्नवास दत्ता विदूषका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 129 नंबर में, मैत्रेय, माधव, वसंतक या फिर योगन धारायण। 100 सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, स्वप्नवास दत्ता में विदूषक जो है माधव है। ठीक है, 129 नंबर में स्वप्नवास दत्तम का विदूषक जो है, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंतक। ठीक, वसंतक, स्वप्नवास दत्त का विदूषक जो है वसंतक है। ठीक, 140 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्वप्नवास दत्तस्य नाटकस्य स्वप्नांका का पंचम, प्रथमा, चतुर्था, तृतीया। तो यहाँ पे 140 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पंचम। ठीक है, पांचवा। 141 नंबर पे आ जाते हैं, वत्सराज उदयनस्य मंत्री कः आसीत्, रुम्णवानः योगन्धारायणः प्रद्योता महासेन। जो वत्सराज उदयन है उनका मंत्री बताना है। तो 141 नंबर में मंत्री बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, योगन्धारायण जो है वो मंत्री होता है। ठीक, आगे देखेंगे, पद्मावती कस्य पुत्री आसीत्। तो पद्मावती किसकी पुत्री थी, कश्मीर नरेशस, अयोध्या नरेशस, या मगध नरेशस, या अवंती नरेशस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 में सी, मगध नरेशस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मगध नरेशस। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 143 नंबर, महासेन प्रद्योतस पुत्री कः आसीत्, वासवदत्ता, रत्नावली, सागरिका, मदनिका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 143। 143 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो महासेन प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता। आगे देखेंगे 144 नंबर, घोषवती वीणा कस्मिन् नाटके प्राप्ते। जो घोषवती वीणा का नाम होता है वो कौन से नाटक में मिलता है, उत्तरामचरितम, दरिद्र चारु दत्ते, मत्स्यकटिके, स्वप्नवास दत्ते। तो यहाँ पे हमें बताना है कि घोषवती वीणा जो है वो कौन से नाटक में प्राप्त होती है। तो ये हमारा स्वप्नवास दत्ता में मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग नाटक पढ़ चुके हैं तो ज़रूर से ही आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग यहाँ से देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 145, लवणक ग्रामः कुत्र प्राप्ते, मालविकाग्ने मित्रे, स्वप्नवास दत्ते, विक्रमोर्वशीये, मत्स्यकटिके। तो लवणक ग्राम कुत्र यानी कि कहाँ प्राप्त होता है, 145 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वप्नवास दत्तम में। ठीक, आगे देखेंगे 146 नंबर का, स्वप्नवास दत्ते नाटके अवंतिका वेशधारणी कहाँ अस्ति। जो अवंतिका वेशधारणी होती है स्वप्नवास दत्तम में वो कौन होती है, तो पद्मावती, सागरिका, वासव दत्ता, या फिर रत्नावली। तो यहाँ पे हमारा 46 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासव दत्ता। ठीक, अवंतिका वेशधारणी जो होती है वो हमारी वासव दत्ता जो नायिका है वही होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 146
तक हो गया हमारा 147 नंबर। 147 नंबर का देख लेते हैं। 147 नंबर का हमारा प्रश्न है, दुःखम न्यासस्य रक्षणम इति सूक्त्यां नाटकम अस्ति। ये सूक्ति कहाँ है? स्वप्नवास दत्तम, प्रतिमा नाटक, मच्छिकटिकम, उत्तरराम चरितम। तो ये हमारा है ए ऑप्शन, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, यानी कि स्वप्नवास दत्तम दुःखस न्यासस रक्षणम, ये हमारा स्वप्नवास दत्तम में ये सूक्ति कही गई है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 148 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भरतृ स्नेहाद सह विद्धात्मक दग्धा उक्तर्याम कुत्र प्राप्ते। स्वप्नवास दत्ते, उत्तरराम चरिते, प्रतिमा नाटिके, मच्छिकटिके। तो ये उक्ति कहाँ पे है? 148 नंबर में ये उक्ति कहाँ पे है? तो हमारा यहाँ पे स्वप्नवास दत्तम में है। ठीक है, यहाँ तो हमें मालूम हो रहा है, लेकिन अगर इसी तरह पेपर में आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। तो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और पूरा देखिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी क्लास आएंगी वो आपको फटाफट आप तक पहुंचती जाएंगी और आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन, प्रादोषो बहुमानो व संकल्प जायते इति सूक्त युतम नाटकम मस्त। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम, उत्तरराम चरितम, मुद्रा राक्षसम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन, सॉरी मित्रों, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वप्नवास दत्तम। ठीक, आगे देखेंगे 150 नंबर का, अभिज्ञान शाकुंतले कति अंक विद्यते। तो अभिज्ञान शाकुंतल में हमारे कितने अंक हैं? तो 8। ठीक, ये तो जनरली क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक, आगे देखेंगे 151 नंबर का क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्दस्य संकेत ग्रह कस्मिन अर्थ है। तो यहाँ पे पूरे अंगादे, कड़के या अंगुलिके। तो यहाँ पे हमारा 151 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा अंगुलिके। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम अंगुलिके। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलस उपजीवम मस्ति, महाभारत शकुंतलोपाख्यान, हरिवंश पुराणम, ऋग्वेद शकुंतलोपाख्यान, रामायणम। तो हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में। ठीक, आगे देखेंगे 193, शकुंतलया माता कहाँ? शकुंतला की माता कौन है? तो यहाँ पे शकुंतला की माता कौन है ये आप सबको मालूम है। शकुंतला की माता हमारी जो हो जाएंगी मेनका। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मेनका, डी ऑप्शन मेनका सही हो जाएगा। फिर 154 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, शकुंतलाया पिता कहाँ अस्ति? वशिष्ठ, कण्व, विश्वामित्र, अगस्त्य। शकुंतला के पिता कौन थे? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? जो सी आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। ठीक, कण्व तो पालित पुत्र थे और जो जन्मदाता थे वो मेनका और विश्वामित्र, माता मेनका और पिता विश्वामित्र। ठीक, 154 नंबर में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेनका और विश्वामित्र। ठीक, 155 नंबर में जाते हैं, अभिज्ञान 155 नंबर का, शाकुंतलया धर्मपिता का। तो शाकुंतला के धर्मपिता कौन थे?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होना चाहिए महिर्स कणो। 155 नंबर में हमारा हो जाएगा महिर्स कणो। ठीक, आगे देखेंगे 156 नंबर, शकुंतला सखी अस्त। तो शकुंतला की सखी अनुसुईया और एक और थी, अभी नहीं याद आ रहा हमको, तो यहाँ पे अनुसुईया। ठीक, 56 नंबर शकुंतला सखी अस्त अनुसुईया, यहाँ पे अनुसुईया राइट हो जाएगा 156 नंबर में। ठीक है, आगे देखेंगे कणो शिष्य कहा। तो कणो के शिष्य कौन थे? सारंग, मैत्रेय, वसंतक, दुष्यंत। तो यहाँ पे कणो के शिष्य थे मैत्रेय। ठीक, नहीं सॉरी मित्रों, कणों के शिष्य दो थे सारंग। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 100 प्रियंवदा। हाँ देखिए यहाँ पे नाम आ गया, शकुंतला की सखी अनुसुईया और प्रियंवदा थी। ठीक है, और कणों के शिष्य सारंगक। ठीक, प्रियंवदा कस्य सहचरी, तो ये शकुंतला की सहचरी थी। ठीक, आगे देखेंगे 159 नंबर, सारधत्त कस्य शिष्य अस्ति। सारधत्त किसका शिष्य था? वशिष्ठस, जाबले, कण्वस, अगस्त्यस। तो यहाँ पे हमारा 100 सी सारधत्त कणों के शिष्य थे। आगे देखेंगे 160 नंबर, 160 नंबर अभिज्ञान शाकुंतलस विदूषक कहा। मैत्रेय, माधव या वसंतक, सारधत्त। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक तो सबको मालूम होगा माधव्य है, बी। 160 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, माधव्य। तो इस तरह दोस्तों आज हम 160 नंबर तक देख लिए हैं। कल के आगे के क्वेश्चनों को हम कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। आवाज़ से नहीं, इस समय हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए क्लास करवा रहे हैं। ठीक, तो मित्रों आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में बढ़िया व्यस्त रहिए। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद, राधे।